पहले भी आई वांटेड टू नो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और मतलब एवरीथिंग, मतलब A to Z एंटायर जामिया का एडमिशन का प्रोसेस। देखिए आई एम इन जामिया, तो मैं तो जामिया से सजेस्ट करूँगी। आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट AMU। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल नई उड़ान में हशमत सैयद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जो ये हमारा सीरीज़ चल रहा है इंटरव्यू का सीरीज़ सिलेक्शन स्टूडेंट्स का, इसमें आज हम बेसिकली जामिया मिल्लिया इस्लामिया MA पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पॉलिटिकल साइंस के बारे में जानना चाहते हैं, चाहे BA हो फिर MA हो। हमने BA में भी कई वीडियोज़ किया, MA का वीडियोज़ अभी तक नहीं आ पाया था क्योंकि मैं स्टूडेंट शायद कनेक्ट नहीं हो पाया था। फाइनली आज हमारे साथ सफ़ीरा हैं जो जामिया में MA पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे, उनकी यहाँ तक की जर्नी को आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और वो जामिया में कैसे महसूस कर रही है। इन तमाम चीज़ों को आपके साथ शेयर करेंगे। आइए हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल नई उड़ान में स्वागत है। थैंक यू सो मच। और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि जामिया सपना है लोगों का, खासतौर से स्टूडेंट्स का, बट ये हर किसी का सपना जो है पूरा नहीं हो पाता। बट आप लकी हैं, आपका सपना साकार हुआ, आप जामिया में जी। आपका सबसे पहले हम बेसिक जर्नी जानेंगे जामिया के बारे में। कितना दिन हुआ एडमिशन का आपका? एडमिशन अभी 15 डेज़ हो गए हैं अराउंड। क्या एक्सपीरियंस रहा 15 डेज़ का? 15 डेज़ आई थिंक अराउंड, आज से अगर देखा जाए तो 1 महीना हो गया है। 15 डेज़ क्लासेस अटेंड करके हुआ है, टोटल अराउंड 1 महीना हो गया है एंड इट हैज़ बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा रहा है। डे 1 से, जिस दिन से एडमिशन हुआ था उस दिन से आई हैव नोटिस्ड अ डिफरेंट एक एटमॉस्फेयर है जामिया में। लोगों के अंदर एक तहजीब है, आप गेट से वो चीज़ नोटिस करते हैं। चाहे वो पियोन हो, चाहे वो टीचर हो, सब हो, ऑल आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। बहुत हेल्प। यही तो अच्छी चीज़ है, जामिया को खास बनाता है ना। जैसे मुझको स्टार्टिंग में PG नहीं मिल रहा था तो तुरंत जितने बच्चों का ग्रुप था, व्हाट्सएप ग्रुप उन्होंने बनाया एंड सर्कुलेट कर दिया। एंड व्हेन आई कॉल्ड वन ऑफ द PG ओनर्स एंड आई वाज सरप्राइज टू नो कि उन्होंने बोला कि सुबह ही मुझको मैसेज आया है कि इलाहाबाद से कोई लड़की आई है, उसको PG नहीं मिल रहा है। सो सच इज़ द नेटवर्क ऑफ जामिया एंड इट्स पीपल। बिल्कुल बिल्कुल। और यही चीज़ है कहीं ना कहीं जामिया को खास बना रही है लोगों में। जी बिल्कुल। आप यहाँ पे MA पॉलिटिकल साइंस में इनरोल हैं। मैं जानना चाहूँगा ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? ग्रेजुएशन मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पूरा किया है। इलाहाबाद को आपने 3 साल जिया जी, है ना? मैं इलाहाबाद की ही रहने वाली हूँ। ओके, ये आपका होम टाउन था बेसिकली, है ना? हम यहाँ पेपर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप नई उड़ान हिंदी जो यूट्यूब चैनल इसको जानते हैं? जी, बहुत अच्छे से जानते हैं। कितने दिनों से जानते हैं इसको? जब से मैंने अपनी एंट्रेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो आई वाज सर्चिंग सम चैनल्स व्हिच कैन हेल्प मी इन द प्रिपरेशन। और जब मैंने एडमिशन लिया उससे पहले भी आई वांटेड टू नो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और मतलब एवरीथिंग, मतलब A to Z एंटायर जामिया का एडमिशन का प्रोसेस वो सारा हेल्प हुआ मुझको नई उड़ान चैनल से, बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ। अदरवाइज़ मैं यहाँ आती और फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स भूल जाती, ये सब करती। उससे मैंने सारा सब कुछ एवरीथिंग वाज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। ओके, एंड विद हेल्प ऑफ द चैनल। यही हमारा मोटिव होता है। जैसे यहाँ पे सफ़ीरा बता रही है क्या कि उनको फ़ायदा हुआ, मतलब भटकना नहीं पड़ा एक तरह से कह लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर एक भी छूट जाए कई बार ऐसा होता है आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है उसमें, या फिर आपका एडमिशन को मतलब पोस्टपोन कर दिया जा सकता है। बहुत सारे मतलब इश्यूज़ हो सकते हैं। चलो, मैं भी शुक्र अदा करता हूँ जो मैं लोगों का हेल्प कर पाता हूँ आप जैसे स्टूडेंट्स को, है ना? आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, फिर अब आते हैं हम पेपर के बारे में। चूँकि हमें थोड़ा पेपर के बारे में जानना, स्टूडेंट्स को भी आगे बताना है जो आप कैसे जामिया का पार्ट बन सकते हो पॉलिटिकल साइंस में। तो आपका जो जर्नी स्टार्ट हुआ पॉलिटिकल साइंस के प्रिपरेशन का, मैं बेसिकली बात करूँगा, तो कैसे स्टार्ट किया आपने? क्या स्ट्रैटेजी अपनाया था आपने? देखिए, सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो जामिया का एंट्रेंस एग्ज़ाम है या कोई भी, सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं, तो उससे हमें आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। सो इसी तरीके से मैंने भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। सबसे पहले मैंने जामिया के एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स पहले पेपर्स अच्छे से जी मैंने देखा किस तरीके के क्वेश्चन हैं, उनको एनालाइज़ किया, क्या क्या एरियाज़ हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिस पे मतलब एग्ज़ाम का फोकस है, उस पर मैंने फोकस किया। उसके बाद मैंने उसी के अकॉर्डिंग कुछ गाइड्स, कुछ यूट्यूब चैनल्स की हेल्प ली और कुछ सिलेबस देखा। जो एंट्रेंस का सिलेबस है उसमें जो मोस्ट मतलब उन्होंने जो पॉइंट्स दिए हैं, सपोज़ पॉलिटिकल साइंस के एंट्रेंस में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैंने लक्ष्मीकांत रेफ़र करी थी। और बाकी मैं आप थोड़ा सा रोकना चाहूँगा आपको, मैं आगे बढ़ने से पहले। 100 मार्क्स का पेपर होता है जी। उसमें से आपने इंडियन पॉलिटी के बारे में बताया, तो 100 मार्क्स को अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप डिवाइड करना चाहेंगे? मतलब कितने मार्क्स का कौन सा सेक्शन होता है? ओके,
तो अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस वर फ्रॉम इंडियन पॉलिटी। इसी तरीके से मिक्स्ड अप क्वेश्चंस रहते हैं, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि रिसेंट समिट कहाँ होने वाली है, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन। रीजनिंग वगैरह क्वेश्चन होता है इसमें? नहीं, रीजनिंग कुछ नहीं, और एवरीथिंग इज पॉलिटिकल साइंस एंड इट इज मोस्टली बेस्ड ऑन योर ग्रेजुएशन, बट व्हाटएवर यू हैव स्टडीड इन द ग्रेजुएशन इट इज बेस्ड ऑन दैट। आपने ग्रेजुएशन बेस्ड कहा, तो मैं एक सवाल और मेरे मन में आ गया यहाँ पे, तो क्या जिस स्टूडेंट्स ने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया वही इसके लिए एलिजिबल है मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस, या फिर किसी भी सब्जेक्ट से अगर वो ग्रेजुएट है देन ही कैन अप्लाई और दे कैन अप्लाई? नहीं, anybody can apply, a person from any background can apply, and there is certain required percentage of marks which I don't remember, I think it is 45 I think 45 or 55. Yeah, but for those not having political science background, I think it is 5% more. I don't know. I don't remember that. But कोई भी इसके लिए प्रिपरेशन कर सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं हमको। ओके। तो अभी आप जब बात कर रहे थे हम, तो आपने कहा जो हमने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा बेसिकली है ना, और पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ा तो आके आप करेंगे, क्योंकि इंडियन पॉलिटी है, फिर वर्ल्ड पॉलिटी, जो कुछ भी है फिर, है ना। जो अदर बैकग्राउंड्स आते हैं, लाइक उसका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में नहीं था, कोई दूसरा सब्जेक्ट था, जैसे आपने कहा उसका एलिजिबल अगर मार्क्स है तो हो सकता है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या पढ़ना चाहिए उनको, फिर क्या देखना चाहिए उनको? उसके लिए कुछ बेसिक बुक्स हैं पॉलिटिकल साइंस में, जैसे ओपी गाबा की बुक है, लक्ष्मीकांत की बुक है, एंड्रू हेवर्ड की बुक है पॉलिटिकल थ्योरी के लिए, इस तरीके से जॉन एंड विलिस स्मिथ फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये सारी बेसिक बुक्स हैं। ये हमें सारी डीप में जाके नहीं पढ़ना है। सबसे पहले वही बात है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, उसके बाद जैसे और यूनिवर्सिटीज़ के DU के देख सकते हैं, AMU, HCU, JNU, इन सबसे हमें क्वेश्चंस कॉमन होते हैं। क्वेश्चंस कुछ कॉमन होते हैं, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है सपोज, तो वो कुछ क्वेश्चंस है जो वो फोकस करते हैं, जो सब जगह अक्रॉस ऑल द यूनिवर्सिटीज़ वो पूछे जाते हैं। तो अगर वही हमारे मेन पॉइंट्स हैं फॉर दोज हु आर नॉट फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड एज वेल एज दोज हु आर फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, दीज आर द कोर एरियाज जिस पे कि हम फोकस करके मार्क्स अच्छे से गेन कर सकते हैं। हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं, जो अगर किसी ने ग्रेजुएशन को अच्छे से पढ़ा, अच्छे से कवर किया, देन उसके लिए MA का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो ईजी हो सकता है ना। प्रिपरेशन के रिगार्डिंग बता रहे थे आप, कुछ यूट्यूब चैनल, कुछ बुक्स के बारे में बता रहे थे, नाम बताना चाहिए? हाँ, मैंने इसके लिए गाइड रेफर करी थी, पॉल साइंस हेल्प के नाम से है। वो बुक का नाम ही है? जी, पॉल साइंस हेल्प बुक का नाम है। और उनका यूट्यूब चैनल भी है, क्वेश्चंस भी एनालाइज करते हैं। इसके साथ साथ जो उनकी गाइड है पूरी, उसमें सब कुछ सीक्वेंस से दिया हुआ है, एवरी सेक्शन इज़ कवर्ड सीक्वेंशली। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम में बुक्स और उनके ऑथर्स के नाम पूछे जाते हैं, वो जो कि याद करना थोड़ा होता भी है टफ, लेकिन करना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है, वो सब सीक्वेंशली उसमें अच्छे से दिया हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव बुक है वो है। कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स वगैरह के बारे में पूछा जाता है क्या इसमें? जी, पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में मतलब बेसिकली उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी वो यहीं तक सीमित रहता है कि बुक्स, उससे ज़्यादा आगे नहीं? नहीं, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। मतलब एक तरह से कहले बहुत ज़्यादा डीप नहीं, ज़्यादा डीप नहीं। कितने सीट है इसमें? सीट है 44। जी। क्या वजह है, बहुत सारे स्टूडेंट जो छटते हैं या फिर जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो आप चूँकि एग्ज़ाम दे के आए, तो क्या लग रहा है आपको, उनको मतलब क्या माइनर या फिर मेजर मिस्टेक उनका होता है जिसकी वजह से वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते? जी देखिए, बहुत सारे बच्चे इसके लिए अप्लाई करते हैं, और जब एग्ज़ाम देने गए थे जब भी बहुत ज़्यादा, मतलब अराउंड 10,000, आई डोंट नो इतने ही होंगे, राउंड फिगर है। यस, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 44 का होता है। तो वो वही बात है जो कि मेजर बेसिक एरियाज़ पे फोकस कर रहे हैं। क्या स्मार्टनेस होनी चाहिए इसके अंदर? स्मार्टनेस यही है, जो आप देख रहे हैं चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, और कौन से कोर एरियाज़ हमें समझ में आ रहे हैं। अगर वो बुक्स एंड थिंकर्स पे फोकस कर रहे हैं तो हम, और ये नहीं कि जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं, लेकिन और एरियाज़ में हम बुक्स एंड थिंकर्स पे फोकस कर सकते हैं, यही मेन चीज़ है। कितना दिन दिया था आपने ट्रायल? अराउंड 1 to 2 months। बस जी, कितना कम समय? जी, वाओ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस में था, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट था जी, क्योंकि आप 3 साल उसी चीज़ को घोल के पी के आ रहे हो, देन सिर्फ आपको उसको क्या करना था, एक जो डस्ट जमा हुआ था उसको हटाना था। बाकी जो अदर बैकग्राउंड्स आते हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है, फिर उनको ज़्यादा टाइम देना होता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। जो नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट लेना चाह रहे हैं, चूँकि हमारा ये वीडियो का मेन मोटिव होता है उन स्टूडेंट को गाइड करना जो पेपर के लिए तैयारी करना चाह रहा है और उसको कुछ रास्ता चाहिए हो, है ना, जो हम कैसे तैयारी करें, क्या क्या पढ़ें, ऐसे स्टूडेंट्स को आप अपना स्पेशल गाइडेंस क्या देना चाहेंगे जो आपने एक्सपीरियंस किया? ठीक है, तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखिए, और साथ ही साथ और यूनिवर्सिटी सच एज DOET, और अभी CUET का एग्ज़ाम हुआ है उसके पेपर्स भी देख सकते हैं, और HCU, AMU जितने पेपर्स हैं, एक बार फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनको नज़र मारिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जामिया विद जामिया इन फोकस ऑफ कोर्स। उसके बाद जो बेसिक बुक्स हैं, जैसे मैंने एक गाइड के बारे में बताया है, उस गाइड पे आप फोकस कर सकते हैं, वो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया दे देगी
बेसिक नॉलेज दे देगी। उसके बाद देन अगेन यू शुड गो बैक एंड ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस एंड सी कि आप किस एरियाज में वीक हैं, कहाँ आप लैग कर रहे हैं। बिल्कुल, ये चीज़ ज़रूरी है। बिल्कुल जी, उस पर वापस जाके आप फोकस करिए, फिर से अपनी प्रिपरेशन को आप उसी अकॉर्डिंग रिवायर करिए। स्टूडेंट्स, मैं आपको सजेशन मतलब एक तरह से देना चाहूँगा, फिर सजेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को बार बार देखो, कौन सा स्मार्ट पॉइंट ये सफ़ीरा बता रही है, कौन से ऐसे पॉइंट है जो आप मिस्टेक करते हो, जो आपने अगर अटैम्प्ट लिया है तो वहाँ पे आपने अगर मतलब पीछे आ गए आप, तो क्या रीज़न रहा, अपने जो वीकनेस होता है ना, वीकनेस को पकड़ने की कोशिश की, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। ये नहीं कि बस फर्स्ट मार्क में हमने सिर्फ क्वेश्चन पेपर देख लिया, नहीं, हमें उसको फिर दोबारा से सॉल्व करना चाहिए एंड वी शुड सी हाउ मच वी आर स्कोरिंग। ओके, यस। अब लगभग 15 दिन से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं अभी, तो यहाँ के प्रोफेसर्स कैसे लगे आपको, या फिर जो डिपार्टमेंट हैं कैसा लगा आपको? डिपार्टमेंट एंड प्रोफेसर सब कुछ बहुत अच्छा है और अपने टाइम से ज़्यादा पढ़ाते हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। लेक्चर्स आर वेरी गुड, वेरी नाइस। तो लेक्चर्स क्या सिर्फ इंग्लिश में होते हैं या फिर बाइलिंगुअल, इंग्लिश हिंदी दोनों? मोस्टली इंग्लिश में ही होते हैं बिकॉज पीपल आर इन माई क्लास, दे आर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, फ्रॉम केरला, फ्रॉम असम एंड ऑल दैट, तो हिंदी समझने में सबको हर किसी को नहीं होती है, तो इंग्लिश ही रखते हैं मीडियम प्रोफेसर मोस्टली। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे मतलब एक तरह से कह लें, ये सवाल नहीं है, मैं आपसे राय लेना चाहूँगा, है ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जामिया के साथ साथ AMU में भी अप्लाई करते हैं। जी। मान लीजिए कोई एक ऐसा स्टूडेंट हो जिन्होंने जामिया के दिया, AMU को दिया, और बाय लक हो या उनकी मेहनत को जैसे दोनों जगह उसका सिलेक्शन हो गया, कौन सा चुनना चाहिए? देखिए, आई एम इन जामिया, तो मैं तो जामिया सजेस्ट करूँगी। आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट AMU, बट आप अपनी प्रॉक्सिमिटी, जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी भी देखिए, जहाँ आपको पास पड़ रहा है, जहाँ ईजी पड़ रहा है। ऑफ कोर्स अगर आप डेली आएंगे, आई थिंक AMU में भी ऐसे ही होगा। यहाँ पे मिक्स मतलब वही कल्चरल, जैसे हम इंडिया को बोलते हैं मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स, वो सेम चीज़ मैंने जामिया में इतने दिनों से अराउंड 1 to 2 मंथ्स में एक्सपीरियंस कर लिया है। आई हैव मेट पीपल फ्रॉम केरला, फ्रॉम असम, फ्रॉम जम्मू कश्मीर एज वेल, फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। एक चीज़ और आप नोटिस करोगे, चूँकि आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो, तो ये चीज़ आप मतलब पता नहीं, मेरे ख्याल से ज़्यादा डीप जानते होगे आप। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, आप अलग अलग रिलीजन के लोग होते हैं, अलग अलग मतलब एक तरह से कह लीजिए पॉलिटिकल थिंकर्स के लोग होते हैं, पॉलिटिकल सपोर्टर्स होते हैं, लेकिन जब वो लोग बैठेंगे ना, तो एक तरह से एक दूसरे का आइडिया शेयर करेंगे, तो कितना स्मूथली करेंगे, बहुत डीपली करेंगे। एक होता है तू मैं वाला नहीं, बिल्कुल मतलब एक होता है जो समझदार इंसान हो, जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, आपके आइडियाज़ मैं सुन रहा हूँ, मेरे आइडियाज़ आप सुन रहे हो, दो चीज़ इसमें होता है कि कंक्लूजन निकलता है और आगे का मतलब कुछ अच्छा रिजल्ट आता है, बिल्कुल हेल्दी डिस्कशन होता है। और यही चीज़ कहीं ना कहीं मतलब हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बिल्कुल, वी बिकम अ डिफरेंट पर्सन वंस वी वॉक आउट ऑफ जामिया। बिल्कुल सफ़ीरा, मैं दुआ करूंगा जो आपका जो 15 महीने का जर्नी लगभग ख़त्म हुआ, आगे का पूरा 2 साल का जर्नी बाकी है, बहुत अच्छा गुजरे, बहुत कुछ सीखो आप लाइफ में, जो कुछ एम्बिशन है उसको अचीव करो, अपना नाम रोशन करो, पूरे इंडिया का नाम रोशन करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड आप और आपके चैनल इट्स वेरी बेनिफिशियल और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई नो कि कितना एफर्ट लगता होगा पीछे इन्फॉर्मेशन गैदर करने में और ये इंटरव्यू वगैरह इस तरीके से करने में। थैंक यू सो मच। कीप अप द गुड वर्क।